हेलो माय फ्रेंड्स, एक्सेल के ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। लास्ट ट्यूटोरियल में आपने सीखा कि जब हम एक्सेल के अंदर में एंट्री करते हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में कैसे मूव करेंगे। ये उसी का दूसरा पार्ट है। मैं आपको आगे बताता हूँ। आज मैं आपको ऑटोफिल ऑप्शन के बारे में बताऊँगा, जो कि डाटा एंट्री करते वक्त में हमारे काम को बहुत ईजी कर देता है। अब मैं आपको दूसरी टिप्स देता हूँ। अब हम सीरियल नंबर को एंटर नहीं करेंगे, तो वहाँ पर राइट एरो बटन से आप नेम ऑफ एम्प्लॉय पे जाएं और अपने नेक्स्ट एम्प्लॉय का नाम टाइप करें, फिर उसका डिपार्टमेंट लिख दें, फिर उसकी सैलरी लिख दें, फिर टैब करेंगे तो नेम ऑफ एम्प्लॉय में आएगा, क्योंकि मैंने राइट एरो बटन से जो सीरियल नंबर था वहाँ पर मूव कर लिया था। अब यहाँ से ही हम अपने अगले एम्प्लॉय का नाम लिख लेंगे। ये भी हमारा एडमिन डिपार्टमेंट में है। तो जैसे मैंने पहले बताया था, जैसे ही आप नाम टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो जो भी उससे मैचिंग होगा, नियरेस्ट मैचिंग, वो आ जाएगा। अगर वो सेम सेम टेक्स्ट है, सो आप टैब बटन दबाएंगे तो वो नेक्स्ट में मूव कर जाएगा और वो सेम आ जाएगा। अब फिर से एंटर करेंगे, रहीम पे आएंगे, फिर नेक्स्ट और एक और मैं एंट्री कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगा ऑटोफिल का क्या फ़ायदा होता है। ये देखिए सेल्स डिपार्टमेंट में है, तो मैंने सेल्स लिख दिया, इसकी सैलरी 3000 है। इंटर दबाया। देखिए हम सीरियल नंबर फीड नहीं किया है। अब हम एक मैजिक दिखाते हैं, वो कैसे होगा। ऑटोफिल ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन होता है। आप अपना जो भी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ होती है उसको सेलेक्ट करें। हम 1 और 2 को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए पहले हम A5 पे जाके हम उसको सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर कि एक टाइप किया हुआ है हमने। फिर शिफ्ट और डाउन एरो बटन को दबाकर एक बार सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप देखेंगे ये हमारा जो दो सेल्स हैं ये सेलेक्ट हो गए हैं। अब क्या करना है हमको, जो यहाँ पर ये हमको एक निशान अलग से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जब हम माउस के कर्सर को लेके जाएंगे तो देखिए वो प्लस का साइन आ गया है। यहाँ पर जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए वो अपने आप से सीरीज़ में कॉन्टीन्यूसली फील हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक कीजिए और ये देखिए अपने आप से फील होता चला गया। फिल करने के बाद आपने देखा यहाँ पर एक और ऑप्शन आ गया है, ये है ऑटो फिल ऑप्शन। अब जब इसके ऊपर जाकर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, कॉपी सेल। आप कॉपी सेल पे जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या करेगा, 1 2 जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था उसको कॉपी कर देगा। दूसरा ऑप्शन बताता हूँ, फिल सीरीज़ जैसे कि ये इसमें 1 प्लस होता जा रहा है हर बार में, तो ये सीरीज़ फिल होती चली जाएगी। अब ऐसे ही अगला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, फिल फॉर्मेटिंग। अगर मैंने यहाँ पे कुछ स्पेशल फॉर्मेटिंग की हुई है, जैसे कि मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने बोल्ड, इसको मैं ग्रीन से फिल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये विद फॉर्मेटिंग के आ जाएगा, बट मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए उसको, मेरे को सीरीज़ नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, सिर्फ फिल फॉर्मेटिंग करूँगा तो देखिए सिर्फ फॉर्मेटिंग फिल। वापस एक बार अंडू कर लेते हैं। अंडू का शॉर्टकट की होता है Ctrl+Z। और अंडू के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अंडू क्या होता है, जैसे हमने कुछ काम किया और हमने वो गलत कर दिया, हम उसको रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो आप उसको, यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं, अंडू और रीडू। तो आप अंडू जो ये बटन होता है इसको बार बार में दबाते जाएंगे तो वो बैक में चला जाएगा जहाँ पर वो लास्ट सेव हुआ था। तो आप Ctrl+Z फिर से प्रेस करें और देखिए यहाँ पर हमारी सीरीज़ आ जाएगी। सॉरी, ज़्यादा कर दिया है, तो Ctrl+Y उसके लिए, रीडू के लिए होता है। अब वापस अपने ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप इसको फिर से फिल कर लीजिए और यहाँ पर फिर से आप जाइए। लास्ट ऑप्शन हम फिर बता देते हैं, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। अगर विदाउट, हमने यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग की हुई थी, जैसे कि इसको फिर से एक बार मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ से जैसे कि हमने फॉर्मेटिंग की हुई थी, अब मेरे को इस रो में चाहिए कि भाई विदाउट फॉर्मेटिंग डाटा आ जाए, तो इसको सेलेक्ट करके मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो वो फॉर्मेटिंग के लिए लेगा, पर यहाँ पर जाकर मैं ऑप्शन दबाऊंगा तो फिल विदाउट फॉर्मेटिंग आ जाएगा। अब बताता हूँ आपको सीरीज़ के बारे में। जो सीरीज़ क्या थी, सीरीज़ क्या होती है। अच्छा, सीरीज़ से बेटर है। अब जैसे यहाँ पर हमने 1 2 3 4 ऐसे लिया है। सपोज़ कीजिए कहीं पे हमको इवन और ऑड सिर्फ फीड करना है, जैसे कि यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, तो अभी इसमें ये सीरीज़ बन गई, इसमें 2 प्लस होता चला जा रहा है। तो इसको जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये 2 4 6 8 ऐसे ले लेगा। ऐसे ही आप इसमें जैसे एक और ऑप्शन बताता हूँ, 1 3, तो ऐसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें ये 2 का प्लस होता चला जाएगा उसमें, ये ऐसे ऑप्शन हो गया। और इसमें सपोज़ कीजिए आपको 1 2 आप नेक्स्ट 7 होता है, तो ये इस सीरीज़ में आगे बढ़ेगा। और एक बात और यहाँ पर बताता हूँ, डबल क्लिक। अब सोचिए हमारा ये रो खाली है, यहाँ पर एक रो खाली है और यहाँ पर मैंने नेक्स्ट एंट्री कर दी है, जैसे कि सेल्स। तो वो देखिए ऑटोफिल नहीं आएगा क्योंकि वो टेबल में ऐड नहीं हो रहा है।
तो ये हमारा नेक्स्ट टेबल के जैसे काम करेगी। तो अब यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट करके अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो जहाँ तक वो फिल हुआ है सिर्फ वहीं तक आएगा, उससे आगे नहीं आएगा। अब देखिए ये सीरीज़ में कुछ चेंजेस किए थे मैंने, 60 डाला था, तो जो भी हमारी सीरीज़ है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेगा। तो नॉर्मली ये जो रहेगा 1 2 3 ही रहेगा। तो ये तो मैं जस्ट ऑप्शन के लिए आपको बता रहा था। अब देखिए ये डबल क्लिक करेंगे आप तो जो भी नेक्स्ट भरा हुआ फील्ड भरा हुआ है यहाँ से 1 2 3 पे, जो भी हमारी फीड भरी हुई है यहाँ, जहाँ तक भी उसके राइट हैंड साइड में डाटा है इसमें, वो वहाँ तक जाएगा डबल क्लिक करने के लिए। लेकिन इसका आप चाहते हैं कि इसको भी मैं ऐड करूँ और इसमें एक जो है ये ब्लैंक रहे, हो सकता है ऐसा सीन, हो सकता है ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आए। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पहले हम अपने 3 कॉलम्स को या 2 कॉलम्स जो भी हमने सीरीज फिल कर लिए उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप सेलेक्ट करने का मैंने शिफ्ट प्लस एरो बटन का तो आपको बता दिया था, माउस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे 1 2 3 हमको सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले A5 जहाँ पर 1 टाइप किया हुआ है वहाँ पर जाकर उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम अपना माउस का लेफ्ट बटन दबाएंगे और उसको दबाया हुआ ही रखेंगे और उसको नीचे लेते चले जाएंगे। तो जैसे ही हम अब 3 तक करना है हमको, सिर्फ 3 कॉलम, हमने A7 तक इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर ये देखिए ये ऑप्शन आ गया। इसके ऊपर माउस को रखने के बाद में इसको भी फिर से हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे और उसको दबा के ही रखेंगे और उसको नीचे लेते चले जाएंगे खींचते हुए। तो जहाँ तक हमको लेके जाना है डाटा यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं हम। तो यहाँ सीता तक जैसे हमको लेके आना है, यहाँ कॉलम तक ये छोड़ देंगे तो ये हमारा ब्लैंक रहेगा और ये अब ये टेबल में ऐड हो गया है। जैसे कि मैं नेक्स्ट एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे जैसे कि कुछ भी, और सेल्स। अब ये अपने आप से ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ देखिए अकाउंट्स भी लिखेंगे तो भी आ जाएगा, बट ये चीज़ें पहले नहीं आ रही थी। तो ये एक ऑप्शन हो गया हमारा ऑटोफिल का। एक ऑटोफिल में ही एक मैं आपको एक और बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। अब ये हम यहाँ से हटा लेते हैं डाटा। अब सोचिए इसमें हमारा बॉस पूछता है कि भाई उसका मंथ वाइज हमको डिटेल टेबल बना के दे दो कि उसका मंथ भी डाल दें। तो यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे रो, डिपार्टमेंट के बाद में मंथ डालना है हमको कि किस मंथ की सैलरी है उसकी इतनी। तो कॉलम या रो इंसर्ट करने के लिए जिसके बीच में आपको जाना है, जैसे सी है, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में इंसर्ट करना है हमको तो क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, उस पर राइट क्लिक, तो कॉलम को अपने को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए इंसर्ट आ गया। इस पर जैसे ये बटन क्लिक करेंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ऐसे ही रो भी इंसर्ट कर सकते हैं हम। यहाँ पर देखिए जाके राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट पे जाइए, ऐसे भी हो जाएगा। इसका एक और ऑप्शन होता है करने का, जैसे आपको यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे किसी भी सेल पर, यहाँ पर इंसर्ट पे बटन जाएंगे तो हमारे पास और ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर हमारे पास इसमें 4 ऑप्शन है। शिफ्ट सेल राइट, आपको अगर ये सेल जो है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है तो आप उसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे तो वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, अंडू। और ऐसे ही फिर इस पर राइट की बटन करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो अगर आपको डाउन करना है तो वो डाउन चला जाएगा। तो वो जिससे नीचे के नीचे पूरे डाटा है वो पूरा का पूरा डाउन होएगा। ऐसा नहीं है कि 2000 ही डाउन होएगा। ऐसे वापस कीजिए। अब मेरे को नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट में, आपको मेरे को इंटायर रो फीड करना है तो इंटायर रो फीड इंसर्ट हो जाएगी मेरे को। पर यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे को तो यहाँ पर कॉलम चाहिए, तो कॉलम के लिए इंटायर कॉलम करेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हैं। और देखिए अगर मैं कॉलम यहाँ इंसर्ट करता जो कि मर्ज सेल से दूर है तो वो मर्ज नहीं होता डाटा उसमें, तो मेरे को बीच में लिया है तो वो ऑटोमेटिकली 5 कॉलम मेरे मर्ज हो गए हैं। अब यहाँ पर आप टाइप करेंगे मंथ, और मंथ यहाँ पर हम डालेंगे जैसे पहला था ये इसकी जनवरी की, ये सबकी जनवरी की सैलरी। तो हम क्या करेंगे, इसका एक ऑप्शन तो होगा हम यहाँ पर जनवरी लिखेंगे 2012, ऐसे ही जनवरी लिखते चले जाएंगे। अब क्योंकि ये डेट फॉर्मेट में आ गया है इसलिए वे कॉपी नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट ही ऑटो आ जाता है जब आप टाइप करना स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे ही जनवरी, एक तो ये ऑप्शन हो गया, आप ऐसे लिखते हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया आपने सिर्फ जनवरी लिखा और इसको कॉपी कर लें। कॉपी पे यहाँ पे बटन दबाएंगे या Ctrl+C उसका शॉर्टकट की होता है, और जो भी डाटा आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर जाकर उसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट का यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं ऊपर जाके क्लिपबोर्ड से, ये Ctrl+V उसका शॉर्टकट की होता है। अब मैं आपको एक मैजिक बताता हूँ, बहुत ही अच्छी टिप है। आपने यहाँ पर इसको डिलीट कर लीजिए। आपने यहाँ इस कॉलम में सब में जनवरी भरना है तो आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपको डाटा फीड करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप टाइप करेंगे जनवरी 2012 और Ctrl+Enter,
देखिए मैजिक हो गया ना, आपको एक ही बारी में सारा काम हो गया। अब हमको नेक्स्ट फरवरी का बनाना है सेम ही, तो हम क्या करेंगे, इस सारे के सारे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। माउस से आप जहाँ से सेलेक्ट करना स्टार्ट करना है, जैसे सीरियल हमको हेडिंग तो चाहिए नहीं, हम फर्स्ट पे जाके सेलेक्ट करेंगे, नीचे तक लाएंगे माउस के थ्रू ही, और उसको लेफ्ट बटन को प्रेस रखेंगे, दबाए रखेंगे, और यहाँ तक आपने यहाँ तक जाएंगे ई तक, और उसको कंट्रोल कॉपी करेंगे और यहाँ पर रखने के बाद में कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा। हमारी यहाँ से भी मेहनत बच गई। अब इसको अंडू कर लीजिए। इसका एक और देखिए ऑटो फिल में बताता हूँ। यहाँ पर जाएंगे और उसी को सेम को ही, अब जैसे हमने पहले किया था, ये बटन आ गया यहाँ पर, इसको जैसे ही हम आगे लेते चले जाएंगे तो 5 या 10 में आ गए, ये देखिए। बट ये हमारी सीरीज भरती चली जाएगी। अब हमको सिर्फ डाटा फीड करना है, तो अब कहाँ से आएंगे, देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, तो ऐसे ईयर आपको बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, वो सारा आता जाएगा। हमको सिर्फ कॉपी सेल करना है, तो हमने ये क्लिक किया तो सेल कॉपी हो गया। तो ऑटोफिल का है ना कितना बढ़िया ऑप्शन है। अब हमको ये चेंज करना है, इसको डिलीट कर लेंगे और यहाँ से फैब 12 और कंट्रोल प्लस इंटर, ये ऐसे हो गया हमारा। ऐसे ही हम नीचे लेके जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीरीज चेंज हो गई है। अब यहाँ से फिर हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, ये सीरीज भी चेंज हो जाएगी हमारी। तो उस तरह से आप डाटा एंट्री स्टार्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन एक आपको मंथ का और बता देता हूँ। अब इस टेबल को मैं यहाँ से सबको डिलीट कर लेता हूँ। अब मुझे राम की 12 महीने की सैलरी की डिटेल देनी है, तो इसमें मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अब ये सब चीज़ें सेम रहेंगी, ये नेम सिर्फ चेंज क्या होगा, सैलरी और मंथ चेंज होगा। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ से लिख के नीचे तक चला जाऊँगा। ये सपोज कीजिए मैंने इतना कर लिया है, यहाँ तक जाना है। अब इसकी जनवरी फरवरी लिखना है मेरे को, तो आप यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, आप एक बार जनवरी लिखना है आपको, तो आप यहाँ पे फिर उसको पिक करेंगे तो नीचे अपने आप से बढ़ता चला जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये सितंबर तक आपको देना है। तो ये ऑटो फिल का ऑप्शन हो गया। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे ऑप्शन बढ़ गए हैं, क्योंकि ये डेट का आ गया इसलिए ऑप्शन बढ़ गए हैं। अगर आपको सिर्फ डेज ऐड करने हैं उसमें, तो ये डेज ऐड होते जाएंगे। देखिए 2 जनवरी हो जाएगा। इसका फॉर्मेट, डेट का फॉर्मेट चेंज करने के लिए आप यहाँ पे अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाएंगे, ये कस्टम आ गया है। जबकि आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेट के फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आएंगे, ये शॉर्ट डेट आ गई है। अब ये देखिए सारी की सारी डेट वाइज बढ़ गई है, लेकिन मेरे को क्या बढ़ाना है, मंथ वाइज बढ़ाना है। तो इसको अंडू कर लेंगे हम और यहाँ से आप फिर से फीड करेंगे ऐसे जाके, और ये फिर से ऑटो फील्ड में देखेंगे यहाँ पे वीक डेज बढ़ जाएगा, ऐसे मंथ बढ़ जाएगा। पर हमको मंथ बढ़ाना है ना, इसलिए हम सिर्फ मंथ कर लेंगे। बाकी सारे ऑप्शन वैसे ही हैं। आप चाहते हैं सिर्फ ईयर ही बढ़े तो ईयर का भी ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा, जैसे आपने यहाँ पर देख ही चुके हैं। ये यहाँ पर जाइए और इस पर ईयर देखिए, तो सिर्फ 13-14 जनवरी का ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही आप एंट्री फीड कर सकते हैं। तो अब हमने देखा, हमने राम की मंथ वाइज सैलरी जो बनानी है उसको हमने बना ही लिया है। अब हम इसको थोड़ा अंडू कर लेते हैं ईयर के बारे में देख के। यहाँ से हमने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर तक की सैलरी बनानी है, तो इसको भी हम ऐसे ही करते बढ़ाते चले जाएंगे। इस पर डबल क्लिक करेंगे, वो फीड हो जाएगा, और यहाँ से 2 लिखने के बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। ये देखिए 12 महीने का हो गया। अब यहाँ से इसकी सैलरी हम फीड कर देंगे। सपोज़ कीजिए इसकी सैलरी एक 500 रुपये से हर महीने बढ़ती जाती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10,000, 10,500 इंटर, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नहीं बढ़ रही है तो आपको मैनुअली फीड करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको सिंपली 500 बढ़नी है तो यहाँ से आप देखिए सारी सीरीज़ बढ़ती चली जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा फार्मूला एक और बता देता हूँ। यहाँ पर फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पर हमको टोटल करके इसको बताना है। तो इसका एक फार्मूला है, आप हमेशा जब भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो पहले इक्वल टू बटन दबाएंगे और हमको ये क्या करना है, सम करना है। तो सम करने के लिए हम सम टाइप करेंगे, SUM। तो सम के हमारे यहाँ पर फार्मूला आ गया है। तो अब इसके बाद में कॉलम लिखेंगे और यहाँ से हमको नंबर 1 2 3 4 जो भी देना है, तो अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे करके और कॉलम को बंद कर देंगे और उसको इंटर दबा देंगे। तो ये इसका टोटल हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल और इसको बोल्ड कर लेंगे। अब देखिए ये टेबल जो है आपकी बन गई है। थोड़ा सा इसकी फॉर्मेटिंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब ये जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ है थोड़ा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए और इसको बराबर का करना है तो यहाँ पर जाकर आप इसको ऐसे बराबर कर लेंगे। थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन नेम ऑफ एम्प्लॉय थोड़ा सा ढक गया है। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक होता है रैप टैक्स करना है, मतलब कि ये कॉलम में इतनी ही विड्थ में आ जाए, तो इसको हम रैप टैक्स करेंगे तो ये उस तरह से आ जाएगा। अब ये बाकी सारे नीचे हो गए हैं,
तो इनको सबको बराबर लाने के लिए इनको सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये वाला मिडिल अलाइन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो उसकी विड्थ के हिसाब से अलाइन हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा और, इसको जो जूम किया हुआ है मैंने, इसको जूम को कम कर लेते हैं। ये यहाँ से आपका बटन है, ये इसे जूम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। ये देखिए अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। पहले आप अपनी टेबल को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें हमको बॉर्डर डालना है। तो ये बॉर्डर का जो बटन है मैंने क्लिक किया है, आप बॉर्डर को वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ये एक एक बार सबको डालना है, लेकिन इसी में मैं ऑल बॉर्डर के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सबका बॉर्डर आ जाएगा, और आपका इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। यहाँ पे जो ऑप्शन है इस पर लिखेंगे प्रिंट प्रीव्यू, साइड में आपको प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको प्रिंट कर दीजिए। बाकी जो अलाइनमेंट वगैरह है इसके बारे में मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।